नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की जो नोटिफिकेशन दी गई थी 19,800 प्लस आपकी जो वैकेंसी थी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। इसमें दोस्तों आपको प्रॉपर आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें फॉर्म किस तरह से भरेंगे। दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, उसके बाद क्या करना होगा। उसके साथ दोस्तों देखिए होता क्या है कि आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं, सारी तैयारी भी आपकी होती है और वहां तक आप चले भी जाते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी त्रुटि के वजह से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। जो त्रुटि होने वाली है उन चीजों को हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपका त्रुटि नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अगर इच्छा हो तो मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आपकी जैसी रुचि हो वैसे आप फॉर्म भर लीजिएगा। लेकिन आपसे पहले फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका गलती नहीं होगा और इस फॉर्म को आप लोग सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है, 18 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होना था तो हो चुका है। तो सारी जानकारी देंगे आपको, कहां से भरना है, किस तरह से भरना है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, लाइव प्रूफ आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलते हैं और सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को आप ओपन कर लेंगे और वहां पे डायरेक्ट आपको सर्च करना है CSBC। ठीक है, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और वहां पे सर्च करना है CSBC। वहां पे सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट इसका जो लिंक होता है वो खुल जाएगा आपके सामने। ये सबसे फर्स्ट जो लिंक आपको खुलेगा CSBC का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मतलब सिलेक्शन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो देखिए सेकेंड में आप देखिए 11/3/2025 एडवर्टाइज नंबर 101/2025, इसमें आपको ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया। आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इन स्क्रीन पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी आई बटन पे लगा देंगे। उस पे जाके आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कि इस फॉर्म को किस तरह से भरेंगे। तो ये एडवर्टाइज रहा। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ओके का ऑप्शन मांगेगा, तो ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद सबसे फर्स्ट आपका पेज जो होगा ये खुल जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना है, यहीं से आपका प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस शुरू होने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन पूरे दिए गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट उस पर क्लिक किए और स्क्रॉल किए और यहाँ पे जाके सबमिट आपको आप लोग कर देते हैं। तो नहीं दोस्तों, ये आपको गलती नहीं करना है। सबमिट करने का क्या 5 मिनट आपको लगेगा फॉर्म भरने में, आप कंप्लीट भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानकारी को समझ लीजिए, बस आप एक बार मेरा बात मान लीजिए, उसके बाद आपको गलती नहीं होगी। हाँ, आपकी इच्छा जैसी भी हो वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको इसमें बताया गया है कि पंजीकरण एवं भुगतान करने के लिए निर्देश इसमें दिए गए। निर्देश को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें बताया गया पंजीकरण और भुगतान करने के पहले एक महत्वपूर्ण नोट, एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपका हो। मतलब आप इसमें जब अप्लाई करना शुरू करते हैं तो सबसे प्रथम आपको याद रखना है कि आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, जो कि सक्रिय, जो स्टार्ट अभी हो, आप यूज कर रहे हो, उसे को आपको देना है। ये चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसे बताया गया कि भर्ती के अंतिम चरण पूरा होने तक आवश्यकता होने के केंद्रीय चयन पार्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से संवाद करेगा। मतलब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, एडमिट कार्ड होता है, रिजल्ट होता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा विभाग की तरफ से, तो आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे ही डायरेक्टली मैसेज किया जाता है। आप कुछ गलत करते तो आप इसकी जिम्मेवारी खुद लेंगे, ये आपको बता दिया गया। ये पहला पॉइंट समझ गए। अब दोस्तों समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे नोट करके 1 2 3 4 करके दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसमें अभ्यर्थी का नाम, अब अभ्यर्थी नाम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप श्री लगा देते हैं, श्रीमती लगा देते हैं, मिस्टर मिसेज लगा देते हैं। तो इस तरह की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपको कोई सरनेम नहीं लगाना है। तो करना क्या है, तो दोस्तों इसमें लगाना आपको कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपका जैसे मनोज कुमार नाम है तो मनोज फर्स्ट नाम, कुमार लास्ट नाम। ठीक है, अमन कुमार राज आप लिखते हैं तो अमन फर्स्ट नेम, कुमार आप सेकेंड मतलब मिडिल नेम रख सकते हैं, और राज आप मतलब लास्ट नेम रख सकते हैं। इस तरह से होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे सीक्वेंस में। पहला तो ये हो गया। 10th और या फिर इसके समकक्ष कोई भी कोर्स किए तो उसमें सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है उसी को इसमें दर्शाना होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता,
आप किस राज्य मतलब कहाँ से आते हैं, तो भारत के कैंडिडेट जो हैं वही अप्लाई कभी कर सकते हैं। तो ये चीजें आप इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको बता चुके हैं दोस्तों कि आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो सक्रिय हो, वैध हो, जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो आप जान सके। ठीक है, अगर गलत होता है तो आप उसकी जिम्मेदार खुद होते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे ही ईमेल आईडी में भी वही चीजें बताई गई है। ईमेल आईडी भी आपको वही देना है जिसपे आपको मैसेज मिल सके। ऐसे भी आप रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे ही आता है, मोबाइल नंबर पे ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिफ्थ में देखेंगे बिहार राज्य का अधिवास मतलब डोमिसाइल्स। अब डोमिसाइल्स क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुने, मतलब इसमें आपका हाँ या ना रहेगा। ठीक है, कि आप बिहार के डोमिसाइल रहते हैं तो वहां पे हाँ या ना करना होगा। तो आपको बिहार के कैंडिडेट जो है तो हाँ करना होगा, जो बिहार स्टेट के बाहर के भी कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भरेंगे तो उनको नो करना होगा। वो क्योंकि आप बिहार के नहीं है तो अदर के है तो आपको नो करना होगा। ये चीज समझ गए। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा जो कैंडिडेट यस करेंगे। ये क्लियर समझ गए। आगे देखते हैं कि लिंग, आप किस पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आरक्षण कोटि, आप किस कोटि से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इन चीजों पे आपको एकदम ध्यान देना है क्योंकि देखिए दोस्तों ये पहला स्टेप आपका होने वाला है। तो अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आप त्रुटि भी नहीं ना मतलब सुधार भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे ना कि एक बार फॉर्म भर देंगे गलती हो जाएगा तो सुधार भी कर लेंगे, तो सुधार करने का मौका वो दिया जाता है जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कुछ दे दिए हैं, ठीक है, फोटो की जगह कुछ और अपलोड हो गया तो वो सभी चीजें आपको त्रुटि में अकाउंट किया जाता है। लेकिन रजिस्टर करने के समय आप जो भी चीजें देते हैं वो सदा के लिए रह जाता है, याद रखना है। ये चीज समझ गए। आयु सीमा में देखें तो यहाँ पे मतलब आपको बता दे, आपको आयु जो देना है उसमें DDMMYY करके, मतलब आप जैसे देखें तो 1 अगस्त 2025 यहाँ आप अगर डेट आप देखें तो यहाँ पे क्या करना होगा 01082025 इस तरह से आपको करना होगा, जिसमें कि आपको बता चुके हैं कि सामान्य के लिए 28 से 25 और महिला के लिए 28 से 25 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 28 से 25 पुरुष और महिला के लिए 28 से 25, ईबीसी के लिए और बीसी के लिए 28 से 27 और महिला के लिए 28 से 28 ये आपका एज रहेगा। ट्रांसजेंडर से जो आते हैं 28 से 30 वर्ष रखा गया है। ये चीजें तो आपको हम लोग वीडियो भी बता चुके हैं, वो जाके देख लीजिएगा। फॉर्म फी देखें तो 675 रुपया आपको जनरल मतलब गैर जाति से आते हैं, मतलब कहीं दूसरे स्टेट से आते हैं तो उनको 775 रुपया लगेगा। सामान्य जाति से आते हैं तो इस 675 रुपया लगेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं 675 और बीसी के लिए 675, एससी एसटी के लिए आपका 180 रुपया मात्र लगेगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर है उनको भी 180 लगेगा। ये चीजें आप कंप्लीट समझ गए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए घोषणा पे आपको यस करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप खुल गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो पोस्ट आपको बता दिया गया है कांस्टेबल, ये ऑटोमेटिक उसमें दिया गया है। आगे आएंगे तो सेकेंड में एंटर एप्लीकेंट फुल नेम, आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम मनोहर पारिकर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नेम मनोहर लिखेंगे, लास्ट में पारिकर लिखेंगे। वैसे ही कोई लिख दे मनोज कुमार सिंह लिखता हो, मतलब आपका जो 10th मार्कशीट में हो वही चीजें आपको देना है। तो आप यहाँ पे मनोज लिखेंगे, यहाँ पे कुमार लिखेंगे, यहाँ पे सिंह लिखेंगे। या फिर आपका 2 भाग में नाम है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख सकते हैं। ये चीज समझ गए। उसके बाद नेशनलिटी, आप कहां से आते हैं, इंडियन, आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आप अपना सक्रिय मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वो चीजें आपको दे देने हैं। ठीक है, आगे आएंगे दोस्तों तो आपका ईमेल आईडी, आप ईमेल एड्रेस जो यूज करते हैं उन चीजों को दे देना है। नीचे आएंगे तो आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो आप बिहार से आते हैं तो यस कर देना है, बिहार से नहीं आते तो आपको नो कर देना है। ठीक है, ये चीज समझ गए। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आप जेंडर में कौन से आते हैं, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे तो नीचे आपका दिया गया सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे DDMMYY पे आपको करना है। ठीक है, 12/1/2000 कैसे जिस तरह से आप देना चाहते हैं उस तरह से दे सकते हैं। आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, इसका क्या मतलब है कि मतलब आप बिहार स्टेट के होम गार्ड हैं, तो अगर है तो यस करेंगे तो आपको आगे डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो जो ये सर्विसमैन होंगे होम गार्ड में पहले से आप भर्ती होंगे तो उनको यस करना होगा। ये चीजें समझ गए। ये सभी चीज को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको सामने एक पॉपअप आएगा कि आप जो भी चीजें इसमें फिल किए हैं वो सही है,
आप एक बार जांच लें तो आप कहेंगे हाँ सही है, हम जांच चुके हैं, तो आपका सबमिट हो जाएगा और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक आईडी पासवर्ड आपको जनरेट होके मिल जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड को अब आपको क्या करना है, अब आपका सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज में ध्यान दीजिएगा। सेकेंड फेज में आप क्या कीजिएगा, जैसे आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद मंथ क्या है, ईयर क्या है, वो चीजें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो कैप्चा दिया गया है इसको लिख देंगे और यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एक डिटेल फॉर्म जो होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो सभी चीजें आएगी। उसके बाद आपका रहेगा कि फोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। जो जो चीजें वहां पे अपलोड करना होंगे वहां पे आपको एमबी वगैरह आपको बता दिया जाएगा, वो चीज आपको देख लेना है। तो इस तरह से आपको पूरी फॉर्म को प्रोसेस को कर लेना है। उसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स हो या फिर कोई त्रुटि होता है, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा, टेलीग्राम या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब हम शीघ्र ही देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।